रमजान में माइक से मस्जिद में अजान पर लगी पाबंदी को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु हुए नाराज। उन्होंने ज्ञापन देते हुए जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से माइक से अजान देने को लेकर अपनी मांग रखी। वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं के समर्थन में सपा भी आ गई है और मामले में सपा के प्रदेश सचिव ने भी जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है। वहीं इस मामले में एडीएम ने धर्म गुरुओं से मुलाकात कर जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। कन्नौज में मुस्लिम समाज के कुछ धर्म गुरुओं ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने मस्जिद में माइक से अजान पर लगी रोक को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने ज्ञापन देते हुए अधिकारियों से कहा कि लॉकडाउन के शुरुआत से अब तक मस्जिदों के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन हम लोगों ने लगातार किया है। मस्जिदों में सिर्फ अजान होती रही है और सिर्फ इमाम ही नमाज अदा करते रहे। पवित्र माह रमजान की शुरुआत से पूर्व मीटिंग में रमजान से संबंधित प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए उसका भी मस्जिदों में पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, लेकिन इस बीच पुलिस ने लाउड स्पीकर पर अजान देने से मना कर दिया है। पुलिस से जब पूछा गया कि ऐसा कोई आदेश हो तो दिखाए ताकि आवाम को बताया जा सके, इस पर पुलिस ने ऊपर के आदेश का हवाला दिया, लेकिन कोई आदेश नहीं दिखाया। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा कि अजान का उद्देश्य घर पर रहकर नमाज अदा कर रहे लोगों को सूचना देना है ताकि घरों में रहकर इबादत करने वाले महिला पुरुषों को नमाज के टाइम की सूचना मिल सके। वहीं मस्जिद में एक व्यक्ति द्वारा माइक पर अजान देने का कोविड-19 के संक्रमण फैलने से कोई जुड़ाव नहीं है। वहीं इस मामले में सपा भी मुस्लिम धर्म गुरुओं के समर्थन में आ गई है और सपा के युवजन सभा के प्रदेश सचिव हसीब हसन ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन देकर मस्जिद में माइक से अजान देने की अनुमति प्रदान करने की मांग की है। कलेक्टर पर्सन ने आज के संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है। हम लोगों ने आज एसडीएम साहब, सीओ साहब, एडीएम साहब से मुलाकात की अजान को लेकर। कन्नौज, खासतौर पर कन्नौज और फर्रुखाबाद में जो अजान पर रोक लगाई गई माइक से अजान देने पर, उस ताल्लुक से हमने एडीएम साहब से अपनी बातें रखी। अजान को लेकर क्या समस्या आ रही है और यहाँ पे क्या आश्वासन मिला है? अजान को लेकर यही खासतौर पर रमज़ान हमारे चल रहे हैं, रमज़ान में अफ्तार और सहरी को लेकर ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं अजान के ताल्लुक से। फिर अजान तो एक इन्फॉर्मेशन देने नाम है और उस पर कोई कोरोना कोविड-19 से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। अजान को लेकर आपको किस तरह की समस्या आ रही है और लोगों को? कल सुबह प्रशासन ने हमें अजान की पहले रोक थी, फिर इजाज़त दी कल सुबह में, फिर शाम को 8 बजे कॉल आई कि अजान माइक से अजान देने के लिए रोक लगाई गई और प्रशासन ने कहा कि शासन की तरफ से आर्डर है इसका। और इस चीज़ को लेकर मुसलमानों में काफ़ी गम गुस्सा है और क्योंकि अजान और कोरोना से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अजान सिर्फ मस्जिद में एक इंसान देता है, जो मुअज्जिन रहता है वही अजान देता है, इसका कोई ताल्लुक नहीं। 1 महीना हो गया अभी तक अजान के ताल्लुक से कोई बयान नहीं आया, कोई ऊपर से कोई आर्डर नहीं आया, लेकिन रमज़ान चालू हुए जब से ये आर्डर प्रशासन की तरफ से सुनने को मिला कि अजान पर रोक लगाई जा रही है। तो ख़ास तौर पे पूरे उत्तर प्रदेश में कहा यह जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से आर्डर है, लेकिन आसपास सारे ज़िलों में मैंने पता किया, कहीं किसी ज़िले में कोई ऐसी खबर नहीं है, बस सिर्फ कन्नौज में ही सारी पाबंदियां लगाई जा रही हैं अजान के ताल्लुक से। मामले में एडीएम गजेंद्र कुमार का कहना है कि माइक से मस्जिद में अजान देने को लेकर कुछ धर्म गुरुओं से मुलाकात की है, उनका ज्ञापन ले लिया गया है, उसकी निहित प्रक्रिया के अंतर्गत उनके ज्ञापन को भेजा जाएगा। जैसे निर्देश प्राप्त होंगे तदनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, कन्नौज के कुछ धर्म गुरुओं ने आज ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान को लेकर कई जिलों में कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे। उसके चलते ये निर्देश प्राप्त हुए कि लाउड स्पीकर के माध्यम से इस तरह की कोई संदेश या आदेश या अजान ना की जाए। तो उसी के चलते जो हमारे यहाँ के स्थानीय निवासीगण हैं, जो धर्मगुरु हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है इसके बारे में कि इस पर एक उचित निर्णय फिर से लिया जाए। यहाँ पे बैठ के एक वार्ता भी की गई है, तो उनका ज्ञापन ले लिया गया है। उसके निहित प्रक्रिया के तहत उसको ज्ञापन उनको भेजा जाएगा और जो भी जैसे निर्देश प्राप्त होंगे तदनुरूप कार्रवाई की जाएगी।